हरे कृष्णा। मैं अंजना गोपी आपका सिंपली एंड ब्लिसफुल व्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। और आप सभी कैसे हैं, आप सब बताइएगा। और यहाँ पर तो अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी हल्की हल्की ठंड अभी है। और आज का जो व्लॉग है वो एक रूटीन वीडियो है, और जो लास्ट व्लॉग मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था उसी का ही कंटिन्यूशन पार्ट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं बस थोड़ा सा कुछ काम कर रही थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ी देर बैठ कर के स्टडी किया था, भगवत गीता की स्टडी कर रही थी मैं। और राधिका जो है वो अपनी नटखट बातें बीच बीच में मुझसे करती रहती है। और अभी मैं कुछ देर के लिए यहाँ पर स्टडी करूँगी। और कई हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर पूछ रहे थे लास्ट ब्लॉग में कि क्या माता जी आप इवनिंग में कुछ डिनर प्रसाद या कुछ लेते नहीं हैं। तो मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है कि मैं बहुत ही लाइट लेती हूँ या फिर नहीं भी लेती हूँ। लेकिन जैसे कुछ स्पेशल ओकेशंस होते हैं, जब उस समय पे जब फीस्ट होता है, तो जब सब डिवोटीज़ के साथ होते हैं, तो मैं ऐसा नहीं है, मैं प्रसादम ले लेती हूँ। लेकिन जब मैं नॉर्मली घर पे होती हूँ तो अवॉइड करती हूँ। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ खाने का नीड है तो मैं बहुत ही हल्का प्रसाद ले लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राधिका माता जी भी आ गई हैं और वो भी अपनी बातें कर रही हैं मुझसे। और यहाँ पर मैं बस थोड़ी देर के लिए पढ़ूँगी, और पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा प्री प्लान करूँगी, क्योंकि और समय से उठने के लिए समय से हमें सोना भी चाहिए। और यदि हम पहले से ही अपना नेक्स्ट डे प्लान कर लेते हैं तो काफ़ी सारे हमारी जो प्रॉब्लम्स, डाउट्स दूर हो जाते हैं, और हमें पता होता है कि हमें कौन कौन से कार्य करने हैं, सुबह उठ करके या दोपहर में या फिर शाम में। और इस तरह से हम अपने जो मटेरियल जो चीज़ें होती हैं, जो भी हमें घर के कार्य करने हैं या फिर बाहर के कार्य करने हैं, और स्पिरिचुअल जो हमारी मॉर्निंग साधना है, राइट, उसमें आता है चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग और कुछ सेवाएं जो कि आप भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, वो सभी। तो यदि हम उनको एक लिस्ट बना लेते हैं तो ये सब करना हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर अभी डायरी में जो स्टडी के बाद कुछ लिखने जा रही हूँ। तो ये डायरी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मैं इस डायरी का काफ़ी समय से वेट कर रही थी, तो फाइनली मुझे ये मिल ही गई है। यदि हम टू डू लिस्ट बना लेते हैं, अपने जो सेवाओं की एक सूची बना लेते हैं कि अगले दिन हमें क्या क्या कार्य करने हैं, क्या क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको अगर हम एक बारी लिख लेते हैं तो हम फोकस्ड रहते हैं कि हमें क्या क्या कार्य पहले करने हैं, उसके बाद करने हैं, और जो कि लास्ट में करने हैं। तो इस तरह से आप अपनी सूची बना सकते हैं। और इवन आपको नेक्स्ट डे क्या कुकिंग करनी है वो भी आप लिख सकते हैं, जो कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में दिखा ही दिया था। और किस समय पे क्या क्या कार्य करने हैं, आप उसका इवन टाइम भी लिख सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप उसे किस तरह से और अच्छे से लिखना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ मुझे देख ही रहे हैं कि मैं जो है एकदम लिस्ट 1 2 3 4 करके लिख रही हूँ, और जैसे जैसे ये होते जाएंगे वैसे वैसे मैं इन पर टिक लगाती जाती हूँ। और बहुत सारे डिवोटीज़ ये भी पूछ रहे थे कि माताजी प्रसादम के लिए आप वीकली प्लान बनाते हैं या फिर 1 डे बिफोर बनाते हैं, तो वो भी आपके ऊपर है। तो वैसे तो मैं एक सप्ताह पूर्व नहीं बना लेती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बीच बीच में कोई इस तरह से प्रसादम सेवा वगैरह आती है, तो उसके हिसाब से हम उसे बदल भी सकते हैं। और कम से कम हमें एक दिन पूर्व तो सूची बना ही लेनी चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं रागी मिल्क बना रही हूँ। ये किसी और दिन की शूटिंग है, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया क्योंकि काफ़ी सारे हमारे सब्सक्राइबर कह रहे थे कि माता जी आप रागी मिल्क कैसे बनाते हैं ठाकुर जी के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पाउडर जो रागी है वो मैंने अच्छी तरह से भून ली है, और फिर मैंने उसमें दूध ऐड कर दिया है, और 2 इलायची मैंने ऐसे ही ऐड कर दी है। उसमें थोड़े से जो
काजू और बादाम हैं उनको अच्छी तरह से मैंने क्रश करके डाल दिया है। और क्योंकि मैं क्रश करके डालना दिखाना भूल गई थी, इसलिए मैंने उसमें इस तरह से शो कर दिया कि मैंने काजू और बादाम भी डाले थे। और चाहें तो आप इसमें इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको इस तरह से इलायची ठाकुर जी को नहीं देनी है तो बस इसे लेकिन अच्छी तरह से फिर से बॉईल कर लीजिएगा। और जब हल्का सा ये ठंडा हो जाए तब इसको आप भगवान को ऑफ़र कर सकते हैं। तो बस एक ये छोटी सी क्लिप मैंने आप सभी के लिए ये ऐड कर दी थी। और इसमें मैंने चीनी यूज़ नहीं करी हूँ, मेरे पास थोड़ी सी मिश्री रखी थी तो मैंने इसमें मिश्री डाल दी है। तो इसके बाद आप इसे भोग लगाकर ले सकते हैं। और रागी दूध बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बना था और सर्दियों में इसे लेने से काफ़ी सारे बेनिफिट्स रहते हैं और इसे सिर्फ सर्दियों में ही लेना चाहिए और क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है। तो बस अभी मैं और राधिका जो है थोड़ी देर कृष्णा बुक पढ़ेंगे और राधिका माता जी भी जो नाइट ड्रेस में आ चुकी हैं और मैंने भी कपड़े चेंज कर लिए हैं। और राधिका जो है उसे कृष्णा बुक बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण की सारी जो लीलाएं हैं और बच्चों को कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है और वो कृष्ण भगवान की लीलाएं हों तो बात ही क्या है। तो अगर बच्चों को छोटी छोटी हम स्टोरीज़ सुनाते हैं, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है और वो खुद ही आपसे बोलेंगे कि क्या हम कृष्णा बुक पढ़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें और कहानियाँ सुननी है। तो मुझे भी कृष्णा बुक बहुत अच्छी लगती है और राधिका अभी बहुत ध्यान से ही पढ़ रही है क्योंकि उसको पता है कि शूटिंग चल रही है। तो बस अभी हम जो है थोड़ा सोने की तैयारी में हैं। मैंने कहाँ तक पढ़ा था आपको? कहाँ गया? हाँ, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ओनली कृष्णा कैन बी द फर्स्ट स्पिरिचुअल मास्टर। अभी जो अर्जुन बोल रहे थे कि अभी मैं क्या हूँ, इल्यूजन में हूँ, तो अब मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूँ, है ना? ठीक है। और डिसाइपल इज वन हु लर्न्स फ्रॉम हिज टीचर। जो डिसाइपल होता है, जो शिष्य होता है, वो अपने अध्यापक से क्या करता है? लर्न करता है, मतलब उनसे सीखता है। जो टीचर से क्या करना चाहिए? हमको सीखना चाहिए। ठीक है, आई समझ में? A person who has learned from Krishna as his disciple can teach another person. आज का ये व्लॉग हम यहीं एंड करना चाहेंगे और अभी राधिका क्या करेगी? पढ़ाई। अभी सोएगी नहीं? राधिका को नींद नहीं आ रही है? थोड़ी सी पढ़ाई फिर स्लीपी। तो ठीक है, अभी का आज का ये देखो क्या बोल रहे हैं पीछे से? देखो पापा क्या बोल रहे हैं। मैं ये व्लॉग हम यही एंड करना चाहेंगे। बोल, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से लगे रहिए। जगत गुरु शीला प्रपात की जय। और जल्दी ही मिलेंगे एक न्यू नए व्लॉग ब्लॉग के साथ। हो गया, इतना तेज बोला। तो चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम स्कार्फ पहनेंगे, मैं भी अपनी टोपी पहन लेता स्कार्फ हूँ। पहन के सोएंगे। और मैं भी अपनी टोपी पहन लेता हूँ। तुमने तो पहनी ही हुई थी ना। Chant the holy name, say the mantra. Chant